देखिए गठबंधन किसको कहते हैं। देखिए दो चीज़ें हैं। इसको हमने जब इसको ऐसे करके ऐसे करके हमने इसको गांठ लगाई तो ये बंधन बन गया है ना, आपस में एक हो गया, इसको गठबंधन कहते हैं। लेकिन नामालूम किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं कि गठबंधन करा था, अच्छा खासा करा था, मजबूती से चल रहे थे, बिहार में तहलका मचा रहे थे, लेकिन फिर वही सीटों को लेकर आपस में लड़ाइयाँ लड़ ली हैं और आज इनके ऊपर जो मेन रूलिंग पार्टी है वो हंस रही हो ना। आप फिर कैसे एकजुट थे? क्या आप सीटों की बंदर बांट पे लड़ रहे हैं कि नहीं ये वाली भी मेरी ये वाली भी तेरी? प्राणपुर में ऐसा हुआ है जहाँ से कांग्रेस के तौकीर आलम हैं, वहीं इशरत परवीन हैं, उन्हें भी भेजा है, जबकि तौकीर आलम पिछली बार जो है केवल 2000 वोटों से हारे थे। देखिए तौकीर आलम साहब को मैं बहुत पर्सनली अच्छी तरह जानती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे बंदे हैं और बहुत मेहनत करी उन्होंने, कांग्रेस के लिए बहुत मेहनत करी। दिन रात 24 घंटे वो फिरते हैं, जहाँ जहाँ कोई प्रोग्राम होता है कांग्रेस के लिए जाकर मेहनत करते हैं, बाकायदा पूरा का पूरा एक मंच तैयार करते हैं, बहुत मतलब डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छा उनका कांग्रेस में रोल है। और पिछली बार जब वो वहाँ से उनको टिकट मिला था तो मात्र 2000 वोट से हारे थे। अब उनको दोबारा फिर टिकट मिला है तो क्या जरूरत थी आरजेडी को, क्या उन्होंने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है। तो ये सारे के सारे या तो आप गठबंधन के नाम पर वहाँ की जनता को और भारत की जनता को बेवकूफ़ ना करें। गठबंधन शुरू से ही तैयारी करते, कांग्रेस पर्सनल तैयारी करती, कांग्रेस अपनी तैयारी अलग करती है ना। अब आपने कांग्रेस को फिर तो यहाँ पर आपने कांग्रेस को ठग लिया, कांग्रेस तो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही होगी ना। कांग्रेस आपके पीछे लगी हुई थी, एक नेशनल पार्टी आरजेडी के पीछे लगी हुई थी, आरजेडी को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस का भी तो कोर वोट है ना। कांग्रेस तो एक नेशनल पार्टी है ना, एक सरकार में या तो कांग्रेस ही रही है, जितनी बार भी रही है, 70-75 साल से कांग्रेस का ही शासन रहा है देश के ऊपर। तो आपने तो यहाँ पर फिर ये देखिए कि बिहार की जनता के साथ आपने कांग्रेस के साथ भी आपने गद्दारी कर रहे हैं। जब मुसलमानों की वहाँ पर तादाद 18% है, आप टिकट कितनों को दे रहे हैं? मात्र 4 को आपने चूरन पकड़ा दिया है ना। उसके बाद अगर आप बिहार में हारते हैं तो आप ठीक रहा, फिर मुसलमानों के ऊपर फोड़ देंगे। लेकिन ये तो इतिहास रहा है ना कि वहाँ पर 20 साल से बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं, मतलब आप तो वहाँ पर है नहीं, उसके बावजूद आपका घमंड का लेवल ये है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए था। तेजस्वी को अपने अब्बा से, लालू प्रसाद से कुछ सीखना चाहिए था। बेशक यंग हैं आप, लेकिन इनके पीछे बुजुर्गों का साया होना चाहिए था जो बताएं कि सत्ता किस तरह चलती है, राजनीति किस। देखिए वो मेरे पास भी वीडियो आई है और कामरान साहब हैं जो आरजेडी यानी तेजस्वी की पार्टी से वहाँ पर विधायक रहे हैं और मतलब उनका कारनामा ऐसा है कि उन्होंने अपनी जनता के लिए बहुत काम करा है, वहाँ की जनता के लिए। और वो ना तो रिजर्व सीट है ना वो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है कि वहाँ मुसलमान बहुत ज्यादा हो, वहाँ ज्यादातर मेरे हिंदू भाई और बहनों की आबादी है। लेकिन जब आरजेडी ने उनको टिकट नहीं दिया, कामरान साहब को टिकट नहीं दिया, तो हसन वो वीडियो जाकर देखिए कि ऐसे विजुअल ने फिल्म का शॉट लग रहा है, सारे के सारे ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा खलीफा है और उससे गले मिल के रो रहे हैं, हमारे भाई कामरान भाई को टिकट, दहाड़े मार मार के वहाँ पर मेरे हिंदू भाई बहनें रो रहे हैं। और फिर उन्होंने निर्दलीय शायद भर दिया है टिकट, नॉमिनेशन भर दिया है, वो निर्दलीय खड़े होंगे। तो ये चीजें गलत है कि आपके अंदर कहाँ से इतना घमंड आया भाई? आरजेडी के अंदर ये घमंड कहाँ से आया? ये घमंड आपको बिहार की जनता ने दिया, बिहार के वोटर ने दिया, आप कुछ नहीं है। अगर जनता का वोट आपके पास से हट जाए तो आरजेडी कुछ भी नहीं बची, नथिंग, जीरो। कि जमहूरियत वो तर्ज अमल है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। ये वोटर थे जिन्होंने आपकी पार्टी बनाई और आप पता नहीं किस तरह टिकट बांट रहे हैं, किस तरह करें, किसी का मर्जी काट दे रहे हैं, किसी का मर्जी दे रहे हैं। मतलब आप जीते हुए कैंडिडेट को टिकट देने को तैयार नहीं है। आपने कांग्रेस के साथ भी गलत करा कि उनको बेवकूफ़ बनाया, इतनी मेहनत करवाई और एन मौके पे जब टिकट का बंटवारा हो तो आपने कांग्रेस को कहा कि हम तुम्हारे हैं और हम तुम्हें पहचानते नहीं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। इस तरह तो आप खुद बिहार को आराम से बीजेपी की झोली में जाकर डाल रहे हैं। सही किया कामरान आलम ने, उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया इंडिपेंडेंट। देखिए भाई वो कामरान जो है, कामरान आलम किसी की पपौती नहीं। कामरान आलम ने क्षेत्र में अपने इलाके में काम करा, वो पैसा खर्च करा, तभी तो उनकी जनता इतनी दीवानी है, वारी दीवानी के दाढ़े मार मार के रो रही है और जनता जिताती है, पार्टी नहीं जिताती। अब अगर वाकई कामरान साहब ने इतना अच्छा काम करा था जो उनके समर्थकों को देखकर, उनके रोने को देखकर लग रहा है, तो कामरान साहब अगर निर्दलीय भी बढ़ते हैं, बिना पार्टी के चुनाव चिन्ह के भी बढ़ते हैं, आप लिख के रख ली कि कामरान विजेता है। कामरान तो कल ही जीत गए जब उन्होंने नॉमिनेशन करा, जिस लिहाज से उनके साथ हजारों हजार की भीड़ गई और पुलिस से वो जो भीड़ है वो कंट्रोल करना मुश्किल हो गई। तमाम पत्रकार बावले दीवाने ने किसी तरह हम कामरान को कैप्चर कर लें, तो वो तो उसी दिन जीत गए जिस दिन नॉमिनेशन करा। किस तरह ये तमाम तंजीमें काम कर रही हैं, मीडिया भी बीजेपी के साथ पार्टी है, पुलिस प्रशासन भी बीजेपी के साथ पार्टी है और हमारा जो जुडिशरी है वो भी इनके साथ पार्टी है, इलेक्शन कमीशन भी पार्टी है। तो अगर ये गठबंधन में लड़ते तो हो सकता था कुछ अच्छा कर पाते, है ना। लेकिन आपने गठबंधन खत्म कर दिया, तो गठबंधन खत्म करके तो आपने राहुल
राहुल गांधी के मिशन को ही जीरो कर दिया ना, क्योंकि आप वहाँ की रीजनल पार्टी, आरजेडी जो है वो नेशनल पार्टी नहीं है, वो बिहार की रीजनल मकामी पार्टी है। तो आपका होल्ड बिहार पे ज्यादा है। आप बिहार में अच्छा कर सकते थे अगर आप थोड़ी सी भी अक्ल सलीम को इस्तेमाल करते। तो उम्मीद ही रखता, तो ऐसा लगता है कि इन्होंने खुद जाकर बीजेपी के कदमों में जीत रख दी है कि भाई जाओ बीजेपी 5वीं बार तुम फिर सर होगा। गिरिराज अपने नाम का मतलब पहले जरा तुम समझो कि गिरी किसको कहते हैं। गिरी मींग को कहते हैं, बीज को कहते हैं, और बीज जो है कीमती चीज होती है। लेकिन वो ये ना कि उम्र का फर्क पड़ता है। मतलब हिंदुस्तान में अजीब किस्म की टेंडेंसी है कि जब यहाँ पर 60 साल का एम्प्लॉय होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, तो उसको रिटायर्ड कर दिया जाता है। लेकिन हमारी कमाल की बात यह कि हमारी सत्ता में सारे बुढ़े खब्बे खजड़ी संभालते हैं। ये एक्सपायरी जो है, जिनको अकल नहीं है, सठियाए हुए लोगों के हाथ में सत्ता आ गई है और ये उल झलूल बयान देते फिरते हैं। इन्होंने कहा कि नमक हराम, कि बीजेपी ने तुम्हें रोड दिए। कौन से बीजेपी ने रोड दिए भाई? ये जो गिरिराज सिंह है, आप कितने साल के हैं? 75 क्रॉस कर गए। भारतीय जनता पार्टी का वजूद कब से आया? 82 में बनी। आप जो उससे पहले सड़कों पे चलते थे, तो क्या वो आपकी अम्मा दहेज में लेकर आई थी, है ना? कहाँ से आई थी वो सड़कें? वो कांग्रेस ने बनाई थी। तो आपसे बड़ा नमक हराम और गद्दार तो कोई नहीं है। आप कांग्रेस की बनाई हुई ट्रेनों में चल रहे थे, आप कांग्रेस की बनाई हुई स्कूलों में पढ़ रहे थे, आप कांग्रेस की बनाई हुई सड़कों पर चल रहे थे, तमाम चीजें आप कांग्रेस की बनाई हुई चीजें इस्तेमाल कर रहे थे, और आप मुसलमानों को नमक हराम कह रहे हैं। मैंने कहा ना, इनमें एजुकेशन की कमी है। इनको यही नहीं पता कि नमक हराम किसको कहते हैं। नमक हराम इसको कहते हैं अगर कोई बंदा हमारे साथ मुसलसल खाना खाता रहे और फिर हमारी पीठ पीछे बुराई करे या हमारा साथ छोड़ दे, हम कहते हैं बड़ा बड़ा नमक हराम है, हमारा नमक खा कर गया। इनको यही नहीं पता, एहसान फरामोश कहते हैं उसको, कि अगर कोई किसी पे एहसान करे, वो एहसान भूल जाए, उसको एहसान फरामोश कहते हैं, नमक हराम नहीं कहते। तो आप वो कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड का फायदा उठाते हैं, सड़कों का फायदा उठाते हैं, मोदी जी को बुरा कहते हैं, बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। मेरी बात सुनो, अगर इसके ही बगौल आयुष्मान कार्ड का फायदा मुसलमान उठा रहे हैं, इसके ही बगौल रोड पे मुसलमान चल रहे हैं, तो मोदी जी के अपने घर से लेकर आए थे। मोदी तो बेचारे चाय बेचते थे, ऐसे स्टेशन पे चाय बेचते थे जिस स्टेशन का अस्तित्व नहीं था। तो ये जो सड़कें बनाई गई जनता के पैसे, हमारे पैसे से बनी हुई है, हमारे टैक्स से बनी हुई है। तो हम अगर धड़ल्ले से सीना चौड़ा करके चलते हैं तो अपने पैसे से दी सड़कों पर चलते हैं। और आपने अब देखा कि जब ये बीजेपी की सरकार आई तो हम किस तरह कितना टोल टैक्स दे रहे हैं। मतलब जो सड़कें हमारे ही टैक्स के पैसे से बनी हुई है, उन पे चलने के लिए हम फिर टैक्स देते हैं। कहीं 250 दे रहे हैं, कहीं 300 दे रहे हैं, कहीं 400 दे रहे हैं। तो आप ये वाली बात ना, कि ये वाली बात कह के आप अपने आप को जबरदस्त तरीके से जाहिल उलूम पेश कर रहे हैं कि आप जाहिल हैं। और अगर नोबेल प्राइज जहालत का और बावलेपन का, नमक हरामी का दिया जाएगा तो गिरिराज सिंह को दिया जाएगा, क्योंकि इनसे बड़ा नमक हराम कोई नहीं है। कांग्रेस के बनाई हुई तमाम फैसिलिटी लेने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद आज ये बीजेपी के साथ जाके खड़े होगा, तो तुम तो बड़ा नमक हराम कोई नहीं है। जिधर देखा वजन उधर करने लग गए भजन। भाई कांग्रेस जब 75 साल यहाँ पर शासित रही है, तो बीजेपी ने तो नहीं बनाई ना ट्रेन, मेट्रो, या ये तो बता दो कि तुम 12 में जीते थे, है ना? 2012 में तुम पहली बार विधायक बने थे, 2002 में, सॉरी पहली बार तुम जब विधायक बने थे 2002 में बने थे। तो 2002 में तो मोदी जी ने कोई जिन नहीं घिसा होगा, ले भाई बुलेट ट्रेन, ले भाई ट्रेन, ले भाई रेलवे लाइन, ले भाई सड़क, पहले से बनी हुई थी ना। और ये चीजें किसने दी? ये सारी की सारी जो आई है वो कांग्रेस के जमाने में। अब तुम कोसते रहो, जैसे जब नेशनल मुद्दा होता है तो नेहरू जी को कोसते हैं, नेहरू जी ने ये करा, नेहरू जी ने वो, 11 साल हो गए नेहरू के नाम पे चल रहा है। अब बिहार में जब तुम 20 साल से हो, तो बिहार में इनको पता है कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव थे, अब ये लालू प्रसाद यादव को कोस। भाई तुम अपना बताओ ना कि इन 20 साल में तुमने क्या करा? योगी जी भी कह रहे हैं बिहार के लिए कि बिहार में भाजपा विकास चाहती है और विपक्ष जो है महागठबंधन वो बुरका चाहता है। नहीं, योगी जी तो मैंने कहा ना, योगी जी का नाम योगी जी नहीं, तो रोगी जी हैं। वो जहाँ जाते हैं वो रोग फैला कर आते हैं, वो नफरती है, वो सिर्फ बांटने का काम करते हैं, है ना? इन लोगों के आप सबके स्टेटमेंट सुनो, योगी का सुनो, आप मोदी जी का सुनो, आप गिरिराज का सुनो, एक वो असम का उठाई गिरा है उसका सुनो, एक और है वो अनुराग ठाकुर, इनकी सबकी जो सबको जो स्पीच मिली है, गिट्टू एक घुसपैठिया, मुसलमान, जंगल राज, मंगल राज, यही तो आपको सबको स्क्रिप्ट एक जैसी मिली है। घुसपैठिया मतलब घुसपैठिया, देखो घुसपैठियों के साथ इनकी इतनी घुसपैठ है कि जहां जहां जाते घुसपैठिया वफादार के साथ इनके चले जाते। दिल्ली में लड़ते तो घुसपैठिया हैं, बिहार में लड़ते तो घुसपैठिया हैं, मध्य प्रदेश जाते तो घुसपैठिया हैं, हरियाणा जाते तो घुसपैठिया हैं, दिल्ली उत्तर प्रदेश जाते, मतलब घुसपैठिया इनके साथ चलते हैं। और कितने घुसपैठिया पकड़े ये लिस्ट देते नहीं। मेरे ख्याल से बिहार में 150-200 को कह रहे हैं कि घुसपैठिया हमने पकड़े। तो इनका जो चूरन है चलेगा नहीं। मेन बात यही है कि जिस तरह राहुल गांधी ने बताया कि वोट की चोरी किस तरह होती है, नहीं इनका तो मैंने कहा
ना, ये इन लोगों का ये है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी में शादियां होती नहीं है, जो शादियां करती हैं उनके बेटों को परिवारवाद मानते नहीं है। अमित शाह का बेटा जो है जय शाह के, वो अमित शाह का बेटा नहीं है, परिवारवाद नहीं है, उसको पूरा उठाकर बीसीसीआई दे दिया है ना। तमाम के तमाम इनके जितने भी MP MLA इनके बेटे जो है पॉलिटिक्स में है, तो वहां पर इनको परिवारवाद नजर नहीं आता, नेपोटिज्म नजर नहीं आता। तो मैंने कहा ना कि ये लकीरें पीट पीट के मर जाएंगे। शहाबुद्दीन क्या थे, उन्होंने क्या करा, हालांकि मुझे तो पता कि शहाबुद्दीन बिहार के शेर थे, जिनसे बिहार के लोग थर-थर कांपते थे, है ना। तो अब वो ये ना कि मरने के बाद तो कितनी वावेला मचा लो, जब वो जिंदा थे तब बोलकर दिखाते ना। के हिसाब से ओसामा साहब का सपोर्ट करना चाहिए जनता? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से है, पॉलिटिकल नेता है, फिर मुसलमान नेता है, फिर एक ऐसे बाप के बेटे हैं जिनको दिल्ली की जेल में इतना खौफ, इतना डर था कि यहाँ दिल्ली में मरवा दिया था उनका। शहाबुद्दीन को विकास पुरुष कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। मैंने कहा ना कि ये वक्त और हालात देख के अपना बाप बदल लेते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि हमने क्या बोला। शहाबुद्दीन से इनको इतना डर था कि उसकी डेड बॉडी से भी इतना डर था। जब पहला लॉकडाउन लगा था, मारा था, तो उनकी डेड बॉडी को बिहार नहीं जाना दिया था। इनको पता था कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का नाम लो बिहार में क्या हो जाए। अब मरने के बाद तुम उसको कुछ भी कह दो, आतंकवादी कह दो, यूं तो हमारे जो अमित शाह हैं वो तड़ी पार नहीं है क्या? वो तड़ी पार थे नहीं थे? तो वहां तो अपने तो तुम इतिहास सारे भूल जाते हो, इतिहास भूगोल सबके भूल जाते हो। और खासकर बिहार की जनता को भी ये सोचना चाहिए, 10-10 हज़ार जो आपके अकाउंट में डले हैं, ये 10-10 हज़ार में आपने तो बिहार को बेचा है, ये आपकी गलती है। 10 हज़ार आप लीजिए, बेशक आपका हक है, लीजिए, और 15 लाख में से 10 हज़ार माइनस कर दीजिए, ठीक है, लेकिन वोट वही दीजिए जो आपके हक की बात करे, आपके हित की बात